हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो मेटल और नॉन मेटल में कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अब डिस्कस करते हैं। और पहले हम बात करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है बेटा, आर यू रेडी फॉर दैट? एक बार थम्स अप कर दीजिए, एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में, इफ यू आर रेडी फॉर दिस सेशन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस आपका है, देखिए पहले आपको केस अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है कि व्हाट ही इज आस्किंग। कि एक बच्चा है आपके जैसा कृणाल, उसने एक कॉपर प्लेट और आयरन प्लेट को, कॉपर को पॉजिटिव टर्मिनल से और आयरन प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया बैटरी। एक स्विच यूज किया और ही इमर्ज द प्लेट्स इनटू अ बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट्स। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ये दोनों प्लेट इमर्ज कर दी गई। नो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आफ्टर अ फ्यू मिनट्स even before he turned the switch on he noticed that copper was deposited on the iron plate। उसका रीजन आपको बताना है कि कॉपर स्टार्ट टू डिपोजिट ओवर आयरन प्लेट इस तरह से। उसका क्या रीजन हो सकता है बताइए। अगर आपको याद हो चैप्टर वन में हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और उसी केमिकल रिएक्शन में एक केस हमने पढ़ा था कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस केस में क्या हो रहा है कि कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है किसको, आयन को, और सॉल्यूशन किसका था, कॉपर सल्फेट का था। ठीक है, तो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट प्लस Fe आयन सल्फेट प्लस कॉपर। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ गई आपको। तो देखिए मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लगते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने में। इसी के ऊपर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू हैपन व्हेन द करंट इज स्टार्टेड। मैं कुछ केसेस आपको बताता हूं कि आयन will be deposited on copper plate। करंट स्टार्ट करने के बाद की सिचुएशन है ये। दूसरा, कॉपर कंटिन्यू टू डिपॉजिट ऑन द आयन प्लेट। थर्ड केस हम देख लेते हैं, नो रिएक्शन विल अकर। एंड फोर्थ, जो कॉपर ऑलरेडी डिपॉजिट था, कॉपर ऑलरेडी डिपॉजिटेड, गो बैक टू द सॉल्यूशन। अब आप सोच के बताइए कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें से हो सकती है। देखिए सीधी सी बात है, जब एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल कंटिन्यू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल कंटिन्यू। तो ये सेकंड जो केस है इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। सो कॉपर स्टार्ट्स टू डिपॉजिट, कंटिन्यू टू डिपॉजिट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब बच्चे ने क्या किया, उसने रिप्लेस कर दिया आयरन प्लेट को सिल्वर प्लेट से। एंड ही ऑब्जर्व्ड, ही सी दैट देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन सिल्वर प्लेट बिफोर स्टार्टिंग द करंट। उसका रीजन क्या हो सकता है बताइए। जो सिल्वर है इट इज मोर रिएक्टिव, सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन से वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो सीधी सी बात है, सॉरी लेस रिएक्टिव, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो इस वजह से वो डिपोजिशन नहीं हो पाता, वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक ही केस के ऊपर फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन सॉल्यूशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन इन द सेटअप। क्या होगा, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं इंक्रीज होगा, इफ आई से डिक्रीज, इफ आई से रिमेन सेम, और कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। बताओ। देखो बेटा वहीं पे सॉल्यूशन है,
है ना, वहीं पे कॉपर है, वहीं पे आयन की है, और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो अगर डिपोजिशन होता भी है तो यहीं पे तो होगा, तो सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है इट विल रिमेन द सेम, देयर विल बी नो चेंज, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, so concentration will remain same. What will happen to the weight of silver and copper plate after passing the current for the some time? इनके वेट में क्या होगा? तो ग्रेजुअली क्या होगा, जब आयन की जगह हमने कौन सी प्लेट यूज कर दी, सिल्वर की, ठीक है, और जब करंट पास करेगा तो वेट ऑफ सिल्वर प्लेट विल ग्रेजुअली इंक्रीज, यहां से डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा यहां पे सिल्वर, तो सिल्वर प्लेट का जो वेट है वो इंक्रीज करेगा, कॉपर प्लेट का जो वेट है बच्चों वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा केस है, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन एक ही केस के ऊपर बेस्ड थे। नाउ द सेकंड वन इज 3 pieces of rust free iron rod are completely coated with following। पहले केस में क्या लिया, पहले केस में प्लास्टिक से उसको कवर कर दिया, पी से मैं इसको लिख देता हूं। दूसरे केस में क्या किया, उसको उसकी कोटिंग कर दी गई विद द हेल्प ऑफ ऑयल पेंट, ओ से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, एंड इन थर्ड केस इट इज कोटेड विद जिंक, तो जिंक के लिए हम थर्ड कलर यूज कर लेते हैं, जेड लिख देते हैं, POZ, राइट। नाउ एन आइडेंटिकल स्क्रैच इज मेड ऑन ईच पीस एक्सपोजिंग द आयन। अब हमने यहां पे इस पे सब पे एक स्क्रैच कर दिया, एक जैसा स्क्रैच क्रिएट कर दिया जिससे कि आयन एक्सपोज हो जाए एटमॉस्फेयर के फॉर 10 days एंड देन चेक फॉर रस्ट फॉर्मेशन। तो क्या सारे के सारे पीसेज में रस्टिंग होगी? सबसे पहले तो इसी का आंसर बताइए कि सारे के सारे पीसेज में रस्टिंग होगी, यस और नो, बताओ, यस और नो। प्लास्टिक वाले केस में रस्टिंग ऑब्जर्व होगी, ठीक है। देन क्यों होगी, गिव रीजन फॉर आंसर इन ईच केस, होगी तो क्यों होगी, और दूसरा नेम द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग ऑन स्टील और आयरन। तो मैं पहले इसका आंसर दे देता हूं, दैट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। एंड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, जब आयन एटमॉस्फेयर के, एयर के, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तभी तो क्या होता है, रस्टिंग अकर्स। सो ड्यू टू ऑक्सीडेशन रस्टिंग अकर्स। रिएक्टिविटी बताना है, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है मेटल्स का। आपके पास गोल्ड है, आपके पास सोडियम है, जिंक एंड प्लेटिनम, एयर के साथ, वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन दी हुई है। अब आपको इस इंफॉर्मेशन के बेस पे बताना है वो मेटल जो कि प्योर स्टेट में अर्थ की क्रस्ट में मिलता है। तो देखो, जो अर्थ की क्रस्ट में प्योर फॉर्म में मिलेंगे मतलब क्या हुआ, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, सीधी सी बात है, लीस्ट रिएक्टिव है तभी तो प्योर स्टेट में मिल रहे हैं। और अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज के एंड में देखें तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम वहां पे देखने को मिलते हैं। सोडियम तो हाईली रिएक्टिव है, जिंक भी रिएक्टिव है, तो गोल्ड एंड प्लेटिनम विल बी योर आंसर, क्योंकि गोल्ड ऑक्सीडाइज नहीं होता, प्लेटिनम भी एयर के साथ रिएक्शन नहीं शो कर रहा, डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी दोनों रिएक्शन शो नहीं कर रहे, और वाटर में भी गोल्ड और प्लेटिनम डिसोल्व नहीं होते, कोई रिएक्शन शो नहीं करते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, योर आंसर विल बी गोल्ड, सॉरी गोल्ड एंड प्लेटिनम। समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट सॉल्ट ऑफ मेटल W, मेटल W लिया गया है, उसका सल्फेट सॉल्ट है जो ब्लू कलर का है, एक बीकर में लिया है हमने इसको, WSO4 विच इज ब्लू कलर्ड। अब इसको मेटल X के साथ रिएक्ट करवा दिया विच प्रोड्यूसेस ए कलरलेस सॉल्यूशन।
मेटल वाई के साथ पिंक सॉल्यूशन दे देता है और मेटल जेड के साथ ये ग्रीन सॉल्यूशन देता है। स्टेट व्हाट कलर चेंज इफ विल अकर इफ मेटल एक्स इज अगेन एडेड टू ग्रीन सॉल्यूशन। ये अगर हम इसमें दोबारा से ऐड कर देते हैं तो कलर चेंज बताना है आपको। ठीक है बच्चों, एनी आइडिया फॉर दिस? बताओ। कलर रिएक्शन, नो कलर चेंज विल अकर। क्यों क्यों कलर चेंज नहीं होगा? मेटल एक्स इज लेस रिएक्टिव देन मेटल जेड, या हम कह सकते हैं मेटल एक्स इज लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज एज कंपेयर टू मेटल जेड। चलिए, अ पीस ऑफ आयरन रस्ट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, अभी हमने इसी तरह का क्वेश्चन किया था। तो प्रकाश हैज टू आइडेंटिकल आयरन पीसेस, एक जैसे आयरन के पीसेस उस बच्चे के पास हैं और रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए उसने फिर से वही कोटिंग कर दी है एंड गैल्वेनाइज्ड पीस क्यूब, इसका गैल्वेनाइजेशन कर दिया, इसको कोटिंग कर दी ऑयल पेंट के साथ। He noticed that coating were not complete and small part of iron was exposed in both the pieces. उसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछा गया है, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी उसकी आफ्टर सम डेज एंड आपको रीजन बताना है। द एक्सपोज पार्ट ऑफ पीस पी विल बी रस्टेड, क्योंकि वो एयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा। यहां पे क्योंकि हमने गैल्वेनाइजेशन कर दिया तो नो रस्टिंग विल अकर इन पीस क्यू। तो इतनी बड़ी रामायण करने के बाद हमारा सिंपल सा आंसर आ गया 2 वर्ड का। ठीक है बच्चों, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? कि भैया एटॉमिक नंबर है दे रखा है 2 एलिमेंट्स का 12 एंड ए एंड बी, इसका 12 है, इसका 8 है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें 2a2 और 8 है तो 2 6। ठीक है, तो इसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है एंड एटॉमिक नंबर 8 इज ऑफ ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम जो है अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन को और क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन कर देगा। कि A loses its electron, valence electron and form cation, while B accept electrons and form anion। और एक आयोनिक कंपाउंड बन गया जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन, कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। ओके, ए टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई ए मेटल M, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। She gives them the following clues। इट्स ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट करता है HCl के साथ भी और NaOH के साथ भी। बहुत क्लियर कट एविडेंस है कि मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, बिना सोचे आप लिख सकते हो, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स उनको कहा जाता है, यस और नो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, राइट। और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अगले आगे आगे चलते हैं। इट डज नॉट रिएक्ट विद हॉट और कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स विद स्टीम। पहले ये रिएक्शन आपको दिखा दूं कैसे होती है। Al2O3 पहले आप एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो तो क्या बन जाएगा? AlCl3 प्लस H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आप रिएक्शन को बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद क्या होगा? ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? सेम सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर
ऑक्सीजन नहीं, वाटर मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस होगा, यस, NaAlO2। ठीक, अब क्या होगा, तो मेटल को आइडेंटिफाई कर लिया हमने, केमिकल इक्वेशन लिख दी। व्हाट वुड हैपन इफ द मेटल इज रिएक्टेड विद आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, इट विल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तभी तो ये क्या करेगा, Al2O3 बना देगा, आयन रह जाएगा अकेला, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर। चलो चलो चलो, ए मेटल ऑक्साइड ऑन बीइंग हीटेड विद कार्बन डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या एक्सप्लेनेशन आप दोगे इसके लिए, बताओ कि मेटल प्लस मेटल ऑक्साइड को हमने कार्बन के साथ रिएक्ट करवा दिया तो CO2 नहीं प्रोड्यूस कर रहा है वो। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मेटल इज मोर रिएक्टिव, मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन, तो कार्बन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, ऑब्वियस सी बात है। जो हाईली रिएक्टिव होंगे वही तो डिस्प्लेस करवाते हैं लेस रिएक्टिव को। चलो वेट 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 वेट, क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करने से पहले हम एक बात करते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया, तो फटाफट कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, मेटालिक कंपाउंड है M, फ्लोट ऑन वाटर, कट विद नाइफ, नेचुरली एज इट्स क्लोराइड, फॉर्मूला MCl, ऑक्सीडाइज इसका ऑक्साइड जो है वो डिजोल्व होता है वाटर में। चलो एक एक करके, फ्लोट ओवर वाटर सरफेस, सोडियम, इसको कट भी कर सकते हैं नाइफ से, यस, NaCl के फॉर्म में मिलता है, यस, और इसका जो ऑक्साइड है वो क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। सारी कंडीशन फुलफिल। अब क्या पूछना चाह रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटल A, इसकी प्रिपरेशन का तरीका बताना है आपको। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड, ठीक, नेम द मेजर बाय प्रोडक्ट, क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो आपको बिल्कुल पिन पॉइंटेड आंसर देने हैं जिससे कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर पाए बेटा, ठीक है। चलो, in which of the following forms do electrovalent compound conduct electricity? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आप याद रखना, थंब रूल होता है, ओनली इन सॉलिड फॉर्म दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहली बात। उसके बाद और किस केस में वो कंडक्ट कर सकते हैं, सॉरी, नॉट इन सॉलिड फॉर्म, नॉट इन सॉलिड फॉर्म। थंब रूल क्या कहता है कि एक्वस या मोल्टन फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाता है, तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, आयोनाइजेशन के बिना। इसीलिए हमने पढ़ा है ना कि जो प्योर वाटर, जो डिस्टिल वाटर है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो आयोनाइज्ड नहीं है। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन इज मेनी केमिकल रिएक्शंस लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, ये रिएक्शन यहां पे आर कैरिड आउट इन ग्लास लाइंड आयन केमिकल रिएक्टर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इनटू द आयन रिएक्टर्स। इसका एडवांटेज बताना है, बताओ इसका क्या एडवांटेज हो सकता है। सीधी सी बात है बच्चों, जब ग्लास हम यूज करेंगे तो ग्लास का कोरोजन नहीं होगा, ग्लास का कोरोजन नहीं होगा। अगर आयन रिएक्टर रहेंगे तो वो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे, एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे, तो उनका हो जाता है कोरोजन, रस्टिंग। तो इसलिए ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है बेटा। फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो, फिर भी कोई किंतु परंतु हो, इफ बट हो, तो एक बार फटाफट बायोनीति के कमेंट सेक्शन में लिख दो। और सेशन की पीडीएफ आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। इसके बाद हम एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग डिस्कस करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट
कीप स्टडी।